छत्तीसगढ़ के 1000 से ज्यादा शिक्षक 20 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। धोखाधड़ी से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समान काम समान वेतन देना होगा। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। हल्ला बोल, ताली पीट के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। और कल पूरी रात उन्होंने सड़क पर ही गुजार दी। ना छत मिली, ना पीने का पानी, ना शौचालय की सुविधा। फिर भी ये शिक्षक अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। स्ट्रीट लाइट बंद हुई तो मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर नारे लगाए गए। ना तो यहाँ पे किसी प्रकार का गार्ड की महिला की व्यवस्था की गई, ना तो कोई शौचालय, और यहाँ तक कि सर रात में लाइट तक भी काट दी गई थी। किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है हमारे लिए, और हम अपनी व्यवस्था इस रोड पे ही करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। ये नजारा दुर्ग में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के सरकारी आवास सेवा सदन के बाहर देखने को मिला, जहां विद्यामितान अतिथि शिक्षक अब आर पार की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के 24 जिलों के 1500 से ज्यादा विद्यामितान अतिथि शिक्षक पिछले कई दिनों से संविलियन, सेवा सुरक्षा, समान काम के बदले समान वेतन और मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पहले वो हिंदू भवन के सामने धरने पर बैठे थे, लेकिन अब आंदोलन को तेज करते हुए शिक्षा मंत्री के सरकारी आवास का घेराव कर दिया गया है। शिक्षकों का साफ कहना है कि जब तक सरकार लिखित आदेश जारी नहीं करती या शिक्षा मंत्री खुद आकर उनकी मांगों पर फैसला नहीं सुनाते, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। सबसे भावुक तस्वीर ये रही कि प्रदर्शन में सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि उनकी पत्नियां, छोटे छोटे बच्चे और गर्भवती महिला शिक्षक भी शामिल रही। बारिश के बीच सड़क पर रात बिताने को मजबूर इन शिक्षकों के पास ना खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था थी और ना ही आराम करने के लिए कोई भी जगह। कई शिक्षक रेनकोट और छाते के सहारे पूरी रात बैठे रहे। स्ट्रीट लाइट बंद होने के बाद उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाकर प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि वो पिछले 10 से 11 सालों से प्रदेश के दूरदराज, आदिवासी, नक्सल प्रभावित इलाकों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनका दावा है कि उन्होंने ऐसे गाँव में शिक्षा पहुंचाई जहाँ कभी नक्सलवाद का असर सबसे ज्यादा था। उनका कहना है कि उन्होंने बच्चों के हाथों में बंदूक नहीं बल्कि किताब और कलम देने का काम किया। इसके बावजूद आज भी उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। शिक्षकों के अनुसार उन्हें हर महीने सिर्फ 20,000 रुपए मानदेय मिलता है, और वो भी पूरे साल नहीं बल्कि सिर्फ 10 महीने के लिए। छुट्टी लेने पर वेतन काट भी दिया जाता है। उनका कहना है कि इतने कम पैसों में किराया, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा और इलाज जैसी जरूरतें भी पूरी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि उन्हें अपने ही परिवार से आर्थिक मदद लेनी पड़ती है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार उनका संविलियन नहीं कर सकती तो कम से कम उन्हें वही सुविधा दी जाए जो आत्मानंद या अन्य सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को मिल रही है। जैसे कि आत्मानंद स्कूलों के शिक्षकों को 38,100 हर महीने वेतन और गर्मियों की छुट्टियां दी जाती हैं, तो वहीं अन्य छुट्टियों का भी लाभ दिया जाता है। उनका कहना है कि समान काम करने के बावजूद वेतन और सुविधाओं में इतना बड़ा अंतर उचित नहीं है। वो समान कार्य के लिए समान वेतन और सेवा सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब इन शिक्षकों ने अपनी मांग उठाई है। इससे पहले भी उन्होंने शिक्षा मंत्री के नाम खून से पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की थी। उनका कहना है कि अगर सरकार उनके भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकती तो उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार भी नहीं मिल रहा है। प्रदर्शनकारी साफ कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तब तक वो सड़क से नहीं हटेंगे। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है कि क्या इन शिक्षकों की सालों पुरानी मांग पूरी होगी या आंदोलन और तेज होगा। इन मांगों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।